डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं क्लास के मैथ का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और शुरू करते ही इसके जो नाम है चैप्टर का एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसका क्या अर्थ है उसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आपने पीछे पढ़ा हुआ व्यंजक के बारे में। ठीक है, व्यंजक क्या होता है कि दो प्रकार के पद होते हैं, और आपने पीछे की क्लासों में पढ़ाया भी होगा। ये एक होता हमारा चर पद और एक होता हमारा अचर पद। और ये चर और अचर पद मिलकर ही क्या बनाते हैं, किसी भी व्यंजक का निर्माण करते हैं। अब चर पद क्या होते हैं और अचर पद क्या होते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि x का मान कहीं आप 4 लिख देते हैं, कहीं आप x का मान 10 लिख देते हैं, कहीं आप x का मान समथिंग मान लेते हैं और 100 लिख देते हैं। तो आपने देखा कि x के 3 मान हो गए, और भी ज्यादा हो सकते हैं, आप चाहे कुछ भी लिख दें। तो इस प्रकार से x का कोई एक मान तो है ही नहीं, बदल रहे हैं बार बार। तो इस प्रकार के जो पद होते हैं उनको बोलते हैं हमें चर पद, जिनका मान फिक्स ना हो, वो मान बदल सके। और उदाहरण की बात करें जैसे y है, y का मान भी क्लियर नहीं है। z है, z का मान क्लियर नहीं है, मान बदला जा सकता है। इसका मतलब चर भी क्या है, जो z है वो क्या एक प्रकार का चर पद है। अब बात करें अचर पद की, तो जिनका मान फिक्स होता है, जिनको हम नहीं बदल सकते, वो सारे किसमें आएंगे, हमारे अचर पद में है। ठीक है, जैसे 2 की बात करूं, ठीक है, अगर आप किसी से पूछ लें 2 को ऐसे ही लिखेगा, ऐसा लिखा होगा तो ही उसको 2 बोलेगा, यानी कि इसकी एक अहमियत है कि ऐसा होगा तो ये क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा, यानी कि फिक्स है, इसको हम नहीं बदल सकते। तो इसलिए ये 2 क्या एक प्रकार का अचर पद है। तो हमारी जितनी भी गिनतियां आती है वो सारे के सारे किसमें आती है, अचर पद के अंदर आती है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, जैसे एक चर उठाता हूं मैं और एक अचर को इसके अंदर जोड़ दिया, तो अब जो हमारे सामने बना है x + 2, वो क्या एक प्रकार का व्यंजक है। ठीक है, नो x चर है अचर है, ये भी हमारा क्या एक प्रकार का व्यंजक है। क्लियर? तो चर और अचर मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे व्यंजक का निर्माण करते हैं। लेकिन हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है समीकरण के बारे में। तो समीकरण क्या होता है, अगर मैं किसी भी व्यंजक को x + 2, जैसे हमारा ये व्यंजक था, इसके सामने अगर मैं बराबर का निशान लगा देता हूं, तो अब ये क्या बन जाता है, हमारा समीकरण बन जाता है। अब समझ आ गई? अगर किसी भी व्यंजक को आप बराबर का निशान लगा देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, समीकरण। लेकिन हमें यहाँ पर वो समीकरण पढ़ने हैं जिसमें एक चर हो। तो देखिए ये तीनों की तीनों जो समीकरण लिखे मैंने यहाँ पर, जो एक समीकरण लिखा है, इसके अंदर चर की बात करें तो कितने हैं, चर हमारा एक, यानी कि इस टाइप के पढ़ने से केवल कितना चर हो, एक। और रैखिक का मतलब जो चर आपका, उसकी घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम है 1 होनी चाहिए। यहाँ पर इसकी घात कितनी है, 1 है। तो मैं इसको कैसा बोल सकता हूँ, एक चर में है, रैखिक है क्योंकि घात 1 है, और समीकरण क्योंकि इसमें बराबर का निशान है। तो इस प्रकार के समीकरणों को हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो अब एक बात और बता देता हूँ, देखिए इस समीकरण के अंदर आपको बराबर के निशान से 2 तरफ दिखाई दे रहे, एक बायां भाग दिखाई दे रहा है और एक दायां भाग दिखाई दे रहा है। तो जो बायां भाग होता है इसको बोलते हैं बायां पक्ष, और दाएं भाग को हम बोलते हैं दायां पक्ष। ठीक है, इसको बोल देते हैं LHS
लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोल देते हैं हम RHS, राइट हैंड साइड। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये थी कुछ बेसिक बात समीकरण के बारे में। अब हम शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली 2.1 की, और 2.1 के पूछे गए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये 2.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है कि निम्न समीकरणों का हल कीजिए। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया गया हमें x - 2 बराबर है 7, और इस समीकरण का हमें हल करना है। देखिए समीकरण का हल करने का अर्थ है कि जो उसके अंदर चर दिया गया है उसका मान हमें ज्ञात करना है। कहने का मतलब है हल करने का मतलब होता है चर का मान ज्ञात करना। समीकरण के हल का मतलब यही होता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जो चर है उसका मान हमें निकालना है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, आप 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे और इस प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा आपका। देखिए वो क्या करेंगे, आप जो मान आपको निकालना है उसको आपको अकेला करना है। अकेला करने का मतलब है इस x के अलावा, यहाँ पर मैं इसी का उदाहरण देता हूँ, इस x के अलावा जितनी भी संख्याएं आपको दिखाई दे रही है इस तरफ बराबर के निशान से इस तरफ का नंबर LHS में, उनको आप RHS में भेज देंगे। ठीक है, तो जो आपको अकेला x मिला है और दूसरी तरफ जो कुछ संख्या मिलेगी वही उसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। जैसे देखिए एक बात और ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पर आपको -2 दिखाई दे रहा है, तो -2 को आप इस तरफ भेजेंगे तभी हमारा x अकेला बचेगा। ठीक है, तो x अब ये जब उस तरफ जाएगा तो इसमें चेंज होगा, और चेंज इसके निशान में हो जाएगा। माइनस की संख्या बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाएगी, इसकी होती है प्लस की होती है। यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब LHS में कोई माइनस की होगी तो RHS में जाके वो क्या हो जाएगी, प्लस की, और RHS से प्लस की संख्या LHS में आके माइनस हो जाएगी। माइनस की संख्या प्लस की संख्या LHS से RHS में जाएगी तो माइनस, और माइनस की संख्या जब LHS में आएगी तो हमारी क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। गुणा वाली संख्या भाग, और भाग वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, गुणा। ठीक है, इन 4 बातों का आप अच्छे प्रकार से ध्यान रखें। जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं तो माइनस की संख्या LHS से RHS में गई है तो क्या हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। इस तरफ आपको कोई चेंज नहीं करना। तो अब आप देखिए x का मान कितना आ गया, 7 और 2 मान कितने हो जाएंगे, 9। ये x बराबर 9 दिए गए समीकरण का क्या है, हल है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इसी के साथ इसका जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या किया है, y + 3 बराबर 10 दिया गया। तो सेम काम हम यहाँ कर रहे हैं, y का मान हमें निकालना है। तो y बराबर +3 को आपको इस तरफ भेजना पड़ेगा, तो +3 इस तरफ जाए क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 10 में से 3 गया, हमारा कितना बच गया, 7। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया गया है, 6 बराबर z + 2 ये दिया गया है। हमें यहाँ पर इस z का मान ज्ञात करना है। z का मान ज्ञात करने के लिए इस +2 को RHS से LHS में भेजना पड़ेगा, और जब ये LHS में आएगा तो किसका हो जाएगा, हमारा माइनस का हो जाएगा। प्लस का तो इस तरफ आ गया माइनस बराबर, और यहाँ पर z, क्योंकि ये वाला तो इस तरफ चला गया। अब देखेंगे तो जो z का मान है 6 में से 2 गया, हमारा कितना बच जाता है, 4। तो z बराबर 4 इस समीकरण का क्या हो जाएगा, ये हल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या दिया गया आपका, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपका दिया गया 3/7 + x बराबर 17/7 ये दिया गया। हमें यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। तो हम देखिए क्या करेंगे,
इस x के अलावा जो 3/7 है 17/7 इसको उस तरफ भेजेंगे, प्लस की संख्या उस तरफ जाएगी, किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। अब इन दोनों भिन्नों को घटाना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब दो भिन्नों में हर बराबर होता है तो उन दोनों में से किसी एक हर को लिख लेते हैं और ऊपर वालों को सीधा घटा देते हैं, अगर जोड़ने तो सीधा जोड़ देते हैं। तो 17 में से 3 जाएंगे, हमारे कितने बचेंगे 14। आंसर आपका ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको काट देते हैं तो और भी अच्छा हो जाता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब किसी भी भिन्न का अगर हर एक होता है तो उस एक को लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमारा जो x का मान है वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कर लेंगे। अगला देखिए क्या दे रखा है 5वां क्वेश्चन में, 6x बराबर 12। तो यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम इस x को बराबर कर देंगे, 6 गुणा में है और हमें पता है गुणा वाली जो संख्या होती है वो दूसरी तरफ जाके हमेशा भाग में होगी, तो 12 भाग में 6। ये भी आपको पढ़ते दिखाई दे, 6 कम 6, 6 दूनी 12। अभी मैंने बताया था कि अगर किसी भिन्न के हर में एक होता है तो उस एक को हम नहीं लिखेंगे, इसलिए हमारा जो x का मान हो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और x बराबर 2 इस दिए गए समीकरण का क्या है हल। ठीक है, इस वीडियो में हम 2.1 के सिर्फ पहले 5 क्वेश्चन ही करेंगे, अगली वीडियो में आगे बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप आगे वाले क्वेश्चनों को एक बार करने की कोशिश जरूर करना, और जो बातें इस वीडियो में बताई उनको आप अच्छी प्रकार से समझेंगे और करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।